सकते हैं। छात्र चोरी छिपे फाउंटेन पेन को अपनी आस्तीन में लगे एक विशेष उपकरण में लगाता है ताकि मीलों दूर बैठा उसका मददगार उत्तर लिखना शुरू कर सके। इस तरह मशीन के तालमेल से पेन उत्तर पुस्तिका पर अपने आप जवाब लिखने लगता है। पढ़ाई में हमेशा फेल रहने वाले इस छात्र के इस असामान्य प्रदर्शन को देखकर टीचर को संदेह होने लगता है। स्थिति देखकर छात्र भी मजबूरी में परीक्षा देना जारी रखता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर बैठे मददगार के साथ एक हादसा शुरू हो गया। एक परेशान करने वाली मक्खी उसके सिर के चारों ओर भिनभिनाने लगी थी। मददगार की अजीब हरकतें उस छात्र की पोल खोलने वाली थी। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि छात्र संयम बनाए रखने का नाटक करते हुए उत्तर लिखता रहता है। उसके अजीब हरकतों को देखकर टीचर को लगता है कि उस पर कोई साया आ गया है, लेकिन उसे क्या पता कि दूर बैठा मददगार उस मक्खी से परेशान होकर लगभग पागल हो चुका है। इस समय मददगार अपना मुख्य काम पूरी तरह भूल चुका था। छात्र को भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगले ही पल वह डर कर देखता है कि पेन पकड़े हुए उसका हाथ सीधे प्रिंसिपल की ओर निशाना साध रहा है। छात्र अचानक पेन से प्रिंसिपल पर वार कर बैठता है। इस अजीब हरकत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किस्मत से मददगार आखिरकार मक्खी को मार देता है और छात्र फिर से परीक्षा लिखना शुरू करता है। उन्हें नहीं पता कि इस परीक्षा में ऐसे कई माहिर नकलची मौजूद हैं। एक छात्र किताब को जूते के आकार में काटकर अपने जूते के निचले हिस्से में चिपका देता है ताकि परीक्षा के दौरान आसानी से पन्ने पलट सके। एक अन्य छात्र ने अपने सिलिकॉन फिंगर कवर में पर्चियां छिपाई हैं और खुद को 6 उंगलियों वाला उस्ताद बना लिया है, जिससे टीचर को कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ छात्र तो अपने कपड़ों की डिजाइन में ही उत्तर लिख लेते हैं, जिन्हें हल्का सा खींचते ही उत्तर दिखाई देने लगता है। छात्रों का इस तरह जोखिम उठाकर नकल करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि इस स्कूल का पासिंग रेट सालों से सबसे नीचे रहा है। प्रिंसिपल की पत्नी से यह सब और देखा नहीं जाता, इसलिए वह खुद शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का फैसला करती है। वह छात्रों के लिए कड़े ड्रेस कोड बनाती है और हर दिन खुद जांच करती है। एक दिन घुंघराले बालों वाला छात्र शौचालय में छिपकर धुआं फूंक रहा होता है, लेकिन गलती से स्मोक अलार्म बज जाता है। प्रिंसिपल की पत्नी तेजी से अंदर आती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस बात का बदला लेने के लिए वह शौचालय का टॉयलेट बोर्ड निकालकर मैडम के ऑफिस के दरवाजे पर चिपका देता है। जल्द ही एक व्यक्ति जिसे जोरों की पेशाब लगी होती है अंदर घुस जाता है और मैडम के सामने ही पेशाब करने लगता है। अगले दिन वही छात्र शौचालय के दरवाजे के बाहर एक कप पानी उड़ेल देता है। फिर वह एक बिजली का तार निकालता है, एक सिरा बल्ब से, दूसरा सिरा नल से और आखिरी सिरा दरवाजे के लॉक होल से जोड़ देता है। इसके बाद वह अलार्म पर जानबूझकर धुआं फेंकता है। संकेत मिलते ही मैडम बाहर आती हैं और ठीक उसी पानी पर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह चाबी लॉक में डालती हैं, उन्हें जोर का बिजली का झटका लगता है और वह नाचने लगती हैं, जब तक कि छात्र स्विच बंद नहीं कर देता। कई बार मात खाने के बाद मैडम राजनीति के शिक्षक के साथ मिलकर योजना बनाती है। जब छात्र दोबारा फूंकने जाता है तो वे शौचालय के लोहे के दरवाजे को बाहर से डंडे से बंद कर देती हैं और शावर चालू कर देती हैं, जिससे छात्र पूरी तरह भीग जाता है। छात्रों पर बेहतर निगरानी रखने के लिए मैडम कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगवा देती हैं। अगर कोई छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो पीटीआई उसे मैदान में ले जाकर सख्त सजा देता है। इससे सभी छात्र गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। फिर वे एक खुराफाती तरकीब सोचते हैं। घुंघराले बालों वाले छात्र से पुलिस को फोन करवाया जाता है कि स्कूल में बम रखा गया है। खबर मिलते ही पुलिस कप्तान तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और सभी शिक्षकों और छात्रों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन 2 घंटे तक जांच करने के बाद भी बम का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस कप्तान को शक होता है कि यह छात्रों की कोई शरारत है। मामले को और सच्चा दिखाने के लिए छात्र एक गर्भवती छात्रा को सुपरमार्केट भेजते हैं ताकि आतिशबाजी का सामान और एक प्रेशर कुकर खरीदा जा सके। वे अपनी पढ़ाई के ज्ञान का उपयोग करके पटाखे कुकर के अंदर सेट करते हैं और ऊपर से बाजरा भर देते हैं। फिर इसे स्कूल की रसोई में रख दिया जाता है। उनकी योजना केवल प्रिंसिपल और पुलिस कप्तान को डराने की थी, लेकिन उन्हें तो नहीं पता था कि वह कुकर गलती से एक रेस्तरां को वापस भेज दिया गया है।